जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई वढ़ाई चल रहा है एकदम मस्त झक्कास। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 6 मतलब ट्रेंगल्स त्रिभुज तक हम लोग कर चुके हैं, पूरा का पूरा एकदम खत्म। आज देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर कौन सा है, 7 है। हाँ, तो आज देखेंगे बेटा हम लोग प्रश्नावली नंबर 7.1। तो निर्देशांक ज्यामिति से पहले हम कुछ चीजें देख लेते हैं, ठीक है बेटा। जैसे एक खड़ी लाइन हो, क्या हो बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, वाई एच। आप लोग भी पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ते हैं, क्लास 9 में पढ़े भी होंगे। और एक पट्ट लाइन हो, एक पड़ी लाइन हो, एक खड़ी लाइन हो, एक पड़ी लाइन हो, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स अक्ष। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तीय तल अगर देखेंगे बेटा तो ये एक्स अक्ष हो जाएगा, ये वाई अक्ष हो जाएगा। इतना समझ में आया। जहां पे दोनों रेखाएं मिलती हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। आया समझ में। ये वाला जो बिंदु होता है बेटा, इसको मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। अगर बाबू हम लोग क्या करते हैं, इसके दाएं तरफ जाते हैं, तो इसके दाएं तरफ जाएंगे तो 1, यहां जैसे 2, यहां 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, ऐसे जाता है, ठीक है बेटा। बाएं तरफ जाते हैं तो -1, -2, -3, -4 ऐसे जाता है, ठीक है बेटा। -5 नीचे आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 नीचे आएंगे तो माइनस में। ऐसे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होते हुए चला जाता है, ठीक है। 6। इतना समझ में आया आप लोगों को। तो क्या होता है बाबू, इस वाले भाग को क्या होता है, इधर देखना। इधर अगर देखा जाए, क्या इधर बाबू जो होता है मान पॉजिटिव होता है, प्लस में होता है। और इधर जो होता है बेटा ऊपर जो होता है ये भी प्लस होता है, ठीक है। ऐसे इसमें देखोगे क्या होगा, ऊपर जो होता है वह प्लस होता है और इधर जो होता है ये क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ऐसे इसमें जो देखोगे, इधर जो होता है यह माइनस होता है, इधर जो होता है ये क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। ऐसे इसमें देखोगे, इधर जो होता है यह प्लस होता है और इधर जो होता है यह माइनस होता है, ठीक है। इतना समझ में आया। इस वाले को कहते हैं बेटा, इधर वाले को प्रथम क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। इस धर वाले को कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश होता है, ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश। इस वाले को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है, ये होता है तृतीय चतुर्थांश। इधर वाले को कहते हैं बाबू चतुर्थ चतुर्थांश। क्या कहते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का चतुर्थांश। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब बाबू इसका निर्देशांक जो होता है, देखना, पहले एक्स अक्ष का लिखा जाता है, फिर वाई अक्ष का लिखा जाता है, ठीक है। पहले क्या लिखते हैं बेटा, एक्स अक्ष का निर्देशांक। एक्स अक्ष का अगर निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष का क्या होता है, निर्देशांक। तो एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं बेटा, भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, भुज। और वाई अक्ष का निर्देशांक अगर होता है बेटा तो उसे कहते हैं क्या, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, ठीक है। तो जैसे दे दे बेटा 5, 6 या कुछ भी, तो ये क्या होगा, इसमें भुज पूछेगा तो 5 क्या होगा, भुज, और 6 क्या होगा, कोटि, ठीक है। ये हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है, पहले x वाला फिर y वाला लिखा जाता है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो बाबू देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, दोनों के आगे प्लस है, तो कैसे पता लगाएंगे कौन किस चतुर्थांश में है। तो पहले x अक्ष का देखेंगे। x अक्ष के लिए देखो इधर वाला प्लस है तो क्या होता है, पहला प्लस होता है। ऊपर वाला फिर बेटा y अक्ष का, यह भी प्लस है तो प्लस प्लस। दोनों अगर प्लस प्लस हैं तो किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा, ठीक है। दूसरे के लिए देखोगे, एक्स अक्ष वाला माइनस है तो माइनस हो जाएगा, वाई अक्ष वाला प्लस है तो प्लस। अगर माइनस प्लस हो रहा है तो दूसरे चतुर्थांश में होगा, ठीक है। फिर इसके लिए देखोगे क्या है, एक्स अक्ष वाला माइनस में है, वाई अक्ष वाला भी माइनस में, तो दोनों माइनस में है तो किस में है, तीसरे चतुर्थांश में है। ऐसे अगर देखोगे यहाँ पे
क्या है, x अक्ष वाला प्लस में है, y अक्ष वाला माइनस में है, तो प्लस माइनस आ गया तो किस में होगा, चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, x अक्ष को क्या कहते हैं बेटा, जैसे x अक्ष वाला आ गया, अगर x अक्ष का, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, एक x अक्ष का आता है और एक क्या आता है, y अक्ष आता है। क्या आता है, एक x अक्ष आता है और एक क्या होता है बेटा, y अच्छा, हाँ y अच्छा आता है। ठीक है, एक x अच्छा आता है, एक y अच्छा आता है, तो इसको क्या कहेंगे बेटा, इसको भुजाक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे, भुजाक्ष। ठीक है, और y अक्ष वाले को क्या कहेंगे, कोटि अक्ष। क्या कहेंगे, y अक्ष वाले को क्या कहेंगे, कोटि अक्ष कहेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। x अक्ष वाले को भुजाक्ष कहेंगे, y अक्ष वाले को क्या कहेंगे, कोटि अक्ष कहेंगे। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे आराम से, कोई भी दिक्कत कहीं पे नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिटा रहे हैं, इतना आप लोग समझ गए होंगे। कोटि क्या होता है, भुज क्या होता है। ठीक है, जैसे बाबू ये क्या है, एक रेखा ए वाई अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, वाई अक्ष है, और यह क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, ये क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, अब बाबू अगर कोई रेखा y अक्ष पे लंब हो, क्या हो, कोई रेखा y अक्ष पे लंब हो, जैसे यहाँ पे एक रेखा ऐसे खींच दे रहे हैं, तो क्या है, y अक्ष पे लंब। देखो कहीं पे भी y अक्ष पे लंब अगर है, तो कहीं पे भी अगर बेटा क्या है, y अक्ष पर लंब अगर है बेटा, तो वह रेखा क्या होगा, वह क्या होगा, x अक्ष जो होगा बाबू, x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, x अक्ष के समांतर। अगर देखोगे तो यह इसके समांतर है। ठीक है, अगर कोई रेखा कहीं पे भी बेटा x अक्ष पर लंब है, क्या है, x अक्ष पर लंब है। क्या है, x अक्ष पर लंब है, कोई रेखा x अक्ष पर लंब है, तो देखोगे y अक्ष के समांतर होगा। तो इसे क्या लिखेंगे बेटा, यह है y अक्ष के समांतर होगा। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई रेखा बेटा y अक्ष पर लंब है तो x अक्ष के समांतर होगा, या x अक्ष के समांतर है तो भी कह सकते हो y अक्ष पर लंब होगा। ठीक है, मतलब x अक्ष के समांतर दिया तो क्या होगा, y अक्ष पे लंब होगा। अगर कोई रेखा x अक्ष पर लंब है तो y अक्ष के समांतर होगा। यह भी हो सकता है बेटा y अक्ष के समांतर है तो x अक्ष पर लंब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब बाबू अगर कहीं पे निर्देशांक दे दे x, 0, क्या है बेटा, कोई रेखा दिया है x, 0 या 5, 0, कोई निर्देशांक दिया, सॉरी बेटा, कोई निर्देशांक दिया 5, 0, तो यह क्या होगा बेटा, जहां पे y का मान 0, जहां पे क्या होगा, y बराबर 0, वहां पे क्या होगा बेटा, बिंदु x अक्ष पर होगा। कहां पे बेटा, x अक्ष पर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर कहीं पे दे दे बेटा 0, y, जैसे दे दे क्या, 0, 5, तो बाबू जहां पे x का मान 0 हो, x का मान 0, तो क्या होगा, y अक्ष पर होगा। कहां पर, y अक्ष पर। आया समझ में। अगर दोनों 0 और 0 हो तो क्या होगा बेटा, वह मूल बिंदु होगा। क्या होगा, मूल बिंदु होगा। इतना उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे आराम से। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें है, प्रश्नावली नंबर 7.1 में, उसको लगाते हैं। ठीक है बेटा, इतना आप लोग समझ गए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं थोड़ा सा, और आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में भी कई क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, लगभग 8 क्वेश्चन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और क्या है बेटा, 8 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखोगे अगर इसमें 8 क्वेश्चन क्या दिया है और क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान देना। कह रहा है बाबू, निम्न बिंदु किस चतुर्थांश अथवा अक्ष पर स्थित है। ठीक है, पहला दिया है 1, 2, 1, 2, दूसरा दिया है 2, -1, 2, -1, तीसरा दिया है -1, -2, -1, -2, फोर्थ नंबर दिया है बेटा -2, 1, -2, 1, और पांचवा दिया है 1, 0, 1,
0, छठवां दिया है 0 कामा माइनस 2, 0 कामा माइनस 2, सातवां दिया है -1 कामा 0, -1 कामा 0, आठवां दिया है 0 कामा 2, 0 कामा 2। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है, किस अक्ष पर है। ठीक है बेटा, देखना 1 और 2 दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस है बेटा किस में होगा, प्रथम चतुर्थांश में। तो पहले का पहला क्या होगा बेटा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश में। दूसरा प्लस, पहला प्लस दूसरा माइनस, एक्स वाला बेटा प्लस है, वाई वाला माइनस है, तो एक्स वाला प्लस वाई वाला माइनस, किसमें है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, किसमें है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, हो जाएगा। देखना पहला प्लस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा माइनस, सॉरी पहला माइनस दूसरा माइनस, एक्स वाई दोनों माइनस, किसमें है बेटा, तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। ऐसे करोगे माइनस प्लस, तो माइनस प्लस किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है, क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। बेटा पहला x है दूसरा 0 है, तो क्या होगा, x अक्ष पर, किस पे होगा, x अक्ष पर। अभी आप लोगों को बताए हैं, देखो यहाँ पे बेटा 0 है फिर y है, तो ये क्या होगा, y अक्ष पर। ठीक है, लिखना चाहो बेटा तो क्या लिख सकते हो, किधर, ये देखना प्लस है तो दाएं साइड में, एक माइनस है बेटा तो नीचे होगा, y अक्ष पर नीचे की तरफ। ठीक है, और यह क्या होगा बेटा, दाएं साइड में। ठीक है, लिख सकते हो दाएं तरफ, -1 0, तो यह भी क्या होगा बेटा, x अक्ष पर, क्या होगा, x अक्ष पर, किस उधर, बाएं साइड में। ठीक है, 0y, तो यह हो जाएगा y अक्ष पर, किधर, ऊपर की तरफ। ठीक है, y अक्ष पर ऊपर की तरफ। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर, इसको नोट करिए। फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा, उसको भी लगा रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, अब पूरा मिटा दे रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे। इसका बेटा जितना भी फार्मूला होता है दो बिंदु के बीच की दूरी का निकालने का, अनुपात में निकालने का बेटा, ये सब फार्मूला हम एक वीडियो में आप लोगों को पूरा निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी फार्मूले होते हैं सब के सब एक वीडियो में सॉल्व करके आप लोगों को बता देंगे कि कैसे फार्मूला निकाला जाता है, फार्मूला आता कैसे, फार्मूला होता क्या है, सबका सब पूरा डेरिवेशन के साथ अच्छे से आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है संलग्न चित्र में 2a भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक चित्र दिया है, इसकी भुजा दिया है 2a, ये मान लिया x अक्ष हो गया। ठीक है, ये x अक्ष, इधर देखना y अक्ष। ठीक है, ये हो जाएगा y अक्ष। अब उसमें बाबू x डैश लिख दिया है, x डैश, तो यहाँ पे हो जाएगा y डैश, यही होगा ना, y डैश। ठीक है, ये मूल बिंदु हो जाएगा O। अब इसमें एक समबाहु त्रिभुज बना है, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु लग नहीं रहा ना, लेकिन मान लेना समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे दिया क्या, a दिया है, यहाँ पे b दिया है, यहाँ पे a दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, b, और इसको यहाँ से लाके मिलाया है, तिरछा हो जा रहा, यहाँ पे लाके मिलाया है, यहाँ पे दे दिया है यल। ठीक है, इतना समझ में आया। भुजा क्या है बेटा, 2a है, तो इसके OB जो होगा यह भी 2a होगा, AB जो होगा यह भी 2a होगा। ठीक है, OA जो होगा यह भी 2a होगा। इतना कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो इसका निर्देशांक पूछा, क्या पूछा है कि शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बेटा बिंदु A का निर्देशांक देखा, बिंदु O का देखना बेटा 0,0, A का हो जाएगा 2a, यहां से यहां तक की दूरी x अक्ष पे है 2a,0। ठीक है, तो O का निर्देशांक क्या होगा बेटा 0,0। बिंदु A का निर्देशांक कितना होगा 2a,0। B का निर्देशांक हमको निकालना पड़ेगा। तो B के निर्देशांक के लिए बेटा क्या, हम ऊंचाई पता चल जाए तो यहां से यहां तक की दूरी कितना है, a है, और ऊंचाई पता चल जाए वही हो जाएगा। देखो यहां से यहां तक का तो x अक्ष का हो जाएगा बेटा, भुज इसका a हो जाएगा, ऊंचाई पता चल जाए लिख देंगे। हम ले लें त्रिभुज ABL में। ठीक है, तो क्या करें हम, त्रिभुज ABL में। अब देखना बाबू यहाँ पे यह क्या बनेगा, ABL में 90 अंश बनेगा, 90 अंश बनेगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है। तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से लिखना, पाइथागोरस
प्रमेय से अगर किया जाएगा बेटा तो क्या होगा, कर्ड का वर्ग मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर बी एल का स्क्वायर, एल ए या ए एल का स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर बी एल का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, ए एल का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना है बाबू, यह 2a है तो 2a का स्क्वायर, बी एल कितना है नहीं पता है, निकालना है, और ए एल कितना है, ए है, इसको इधर लाओ, 2 का स्क्वायर 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी एल स्क्वायर। ठीक है, तो बी एल स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा, बी एल स्क्वायर बराबर 4a में से एक ए जाएगा 3a स्क्वायर, तो बी एल बराबर करड़ी में 3a हो जाएगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3a हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे हम लोग क्या, करड़ी में 3a होगा, नहीं सॉरी, इसका निर्देशांक क्या होगा बेटा, इसका हो जाएगा a कामा करड़ी में 3a होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका निर्देशांक क्या होगा, a कामा करड़ी में 3a। ये हो गया बेटा इसके तीनों बिंदु के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को भी लगाते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं अब। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरे पे, तीसरा भी लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है बाबू कि उस आयत के शीर्ष के निर्देशांक लिखिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रम से 5 और 3 मात्रक है। ठीक है, शीर्ष मूल बिंदु पर, एक शीर्ष बेटा कहाँ पे है, मूल बिंदु पर स्थित है, लंबी भुजा x अक्ष पर स्थित है। ठीक है, लंबी भुजा जो है x अक्ष पर स्थित है तथा इनमें से एक तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है बाबू, देखना ध्यान से, ये क्या है, x अक्ष है, इतना समझ में आया, ये x अक्ष है, ये मान लिया बाबू यहाँ से है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक y अक्ष है, क्या है, y अक्ष है, इसमें बाबू एक क्या है, आयत है, तो आयत कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, जिसकी एक भुजा क्या है बेटा, बिंदु O पे है, मूल बिंदु पे 0,0। ठीक है, यहाँ पे एक हो जाएगा A, यहाँ पे मान लिया बेटा B, यहाँ पे C। लंबी भुजा बेटा x अक्ष पर स्थित है तो लंबी भुजा A हो जाएगा 5 लंबी भुजा A भी, और छोटी भुजा y अक्ष पर स्थित रहेगा 3, तो यह भी हो जाएगा बेटा 3। आया समझ में। तो अगर निर्देशांक हम ए बिंदु का देखें तो कितना होगा, इधर है बेटा, इसमें माइनस, और क्या होगा, इस पे x अक्ष पे है तो -5 कामा क्या हो जाएगा बेटा, 0 होगा। इसका देखेंगे b का निर्देशांक तो इधर है -5, नीचे है -3, तीसरे में दोनों माइनस होता है। यहाँ पे बेटा y अक्ष पे है तो 0,-3 हो जाएंगे। ठीक है, यही हो जाएगा इसका निर्देशांक। तो लिख दो, मन करे क्या लिखोगे, बिंदु O का निर्देशांक 0,0, A का निर्देशांक कितना है -5,0, और B का निर्देशांक कितना है -5,-3, और C का निर्देशांक कितना है 0,-3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, फिर इसको देख लिए बाबू, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और 4 इस प्रश्नावली का क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, माना ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 है। ठीक है, वर्ग के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है बाबू, A मूल बिंदु है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया बाबू, इसमें 4th नंबर में पहला क्वेश्चन दिया। ठीक है, कहा है कि A मूल बिंदु है, AB और AD क्रमशः OX और OY के साथ हैं। AB और क्या दिया है बेटा, AB और AD क्रमशः OX और OY के साथ हैं। ठीक है, देखना इसके निर्देशांक निकालना है। अब यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, एक y अक्ष हो गया, इसको मान लेना y अक्ष। ठीक है, y अक्ष, और इसको मान लेना x अक्ष। ठीक है, ये हो गया x अक्ष। कहा है कि क्या है बाबू, यहाँ पे एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है, 2a है। ठीक है, भुजा 2a है, और बिंदु a क्या है बेटा, मूल बिंदु बिंदु a है, ऐसे कुछ यहाँ पे वर्ग होगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे क्या है, b है, यहाँ पे c है, यहाँ पे d है। AB x अक्ष और AD क्या है बेटा, y अक्ष, यही बोला है।
ओ ओ एक्स क्या है, ए बी है, यहीं पे ओ रहेगा मूल बिंदु, और ए डी क्या है बेटा, ओ वाई। ठीक है, के साथ है। अब इसके निर्देशांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा, निर्देशांक। इसकी भुजा कितनी है, बोला है 2a है। ठीक है, यह भी होगा 2a, यह भी होगा 2a। ठीक है, यह भी होगा 2a। इसके निर्देशांक अगर निकालोगे बाबू तो यहाँ पे तो 0, 0 हो जाएगा। बी पे निकालोगे बेटा तो 2a और कामा 0 होगा। यहाँ पे निकालोगे तो 2a कामा 2a होगा। यहाँ पे निकालोगे तो 0 कामा 2a हो जाएगा। इसके क्या हो जाएंगे बेटा, यह है निर्देशांक। मन करेगा लिख देना, a का 0 कामा 0, b का कितना है 2a कामा 0, c का 2a कामा 2a, और d का कितना होगा 0 कामा 2a। ये हो गया बाबू इसके क्वेश्चन नंबर 4 का पहले का आंसर। दूसरा आ जाओ, दूसरा क्या कह रहा, दूसरा कह रहा बाबू कि वर्ग का केंद्र मूल बिंदु है। ठीक है बेटा, वर्ग का केंद्र मूल बिंदु है तथा निर्देशांक अक्ष क्रम से भुजा ए बी और ए डी के समांतर है। ठीक है बाबू, देखना यहाँ पे ए वाई अक्ष है, ए एक्स अक्ष है। इसको क्या कहेंगे, वाई अक्ष, इसको कहेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, अब कहा है इसका वर्ग का केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। जैसे मान लिया बाबू ये ऐसे कुछ होगा, ये केंद्र जो होगा बेटा मूल बिंदु हो जाएगा बीच में। इसमें ऐसे फिगर बनेगा, इसमें क्या बनेगा, इस टाइप का फिगर बनेगा। ठीक है, मान लिया यह बिंदु क्या है ए, यह बिंदु है बी, यह बिंदु है सी, यह बिंदु है डी। अब बाबू पूरा का पूरा 2a है, तो यहां से यहां तक का अगर देखा जाएगा तो कितना होगा a, यहां से यहां तक का a होगा, 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 यहां से यहां तक a पूरा a होगा। ठीक है, समझ में आया, और यह भी इतना a होगा। तो बिंदु a का निर्देशांक अगर देखा जाएगा तो -a कामा -a। ठीक है, इसमें दोनों माइनस में होते हैं, इसमें पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं, दोनों प्लस में होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, पहला माइनस में होता है और दूसरा क्या होता है, प्लस में होता है। ए हो जाएगा बेटा इसके निर्देशांक। मन करेगा लिख लेना, ए का निर्देशांक हो जाएगा -a कामा -a, बी के निर्देशांक हो जाएंगे a कामा -a, सी के निर्देशांक हो जाएंगे a कामा a, और डी के निर्देशांक हो जाएंगे -a कामा a। ठीक है, इसी के साथ प्रश्नावली नंबर 7.1 छोटा था, खत्म हो गया जल्दी से। 7.2 वो तो बताएगा हम कितने बड़े हैं। ठीक है, चलो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।